हेलो फैमिली, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल गॉड मांगा पे। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले, जिससे कि आप हमारे एक भी एपिसोड को मिस ना करें। और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। कम से कम कुछ ना कुछ तो कमेंट कर ही देना। तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम लोग का एक शहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे पंछियाँ चिरप चिरप कर रही होती है। फिर हमें एक मॉल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि चिप्स उठा रहा होता है। वहाँ पे एक स्पीकर भी लगा होता है जहाँ पे न्यूज़ चल रहा होता है। वहाँ पे न्यूज़ बताता है कि आज पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा धुंध है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि पता नहीं आसमान में क्या अजीब सा धुआं फैला हुआ है। वो जो बंदा होता है वो उस चिप्स को उठाता है तो वो चिप्स खुला होता है। बोलते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये चिप्स तो पहले से ही खुला हुआ था, मैं अब इसके बारे में क्या करूँ। वहाँ पे एक लड़की होती है जो उसको छिप के देख रही थी। वो बोलती कि ओपा, क्या तुम यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम इस चिप को खा रहे थे। मुझे भी ये चिप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी थोड़े से दो। बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये चिप्स तो पहले से ही खुली हुई थी। तभी वहाँ पे न्यूज़ जो होता है, वो स्पीकर में न्यूज़ होता है, वो बताता है कि वेदर अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और कोई भी बाहर मत जाना, घर से बाहर मत निकलना। पता नहीं अचानक से एक अर्थक्वेक आया है जो कि सियोल यानी कोरिया में आया है। और वो जो अर्थक्वेक है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आराम से अपने घर में इंतजार करें जब तक कि पूरा का पूरा मामला सलट न जाए। वो बंदा उस जो चिप नीचे गिरे होते हैं उन सबको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे और ज़्यादा अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाता है, जो मतलब कि पावर बढ़ जाती है अर्थक्वेक के। न्यूज़ वाला बोलता है कि हमारे जो एजेंसी है उन सबसे पता चला कि जो अर्थक्वेक का स्केल है, जो पावर है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सब अपने घर पे रहें और जब तक अगला न्यूज़ ना आए, अगला कोई भी वार्निंग ना आए, तो घर से बाहर नहीं निकलना। तभी वहाँ मॉल में जितने भी बंदे होते हैं सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। सब बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, अपना मोबाइल निकाल के एक फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देते। बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल के रहे। वहाँ पर दिखाते बहुत बड़ा एक कुछ अजीब तरह का बिल्डिंग होता है जो कि वहाँ पर क्रैश हो रहा था। वो सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलते हैं यहाँ पे चल के रहा, क्या हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी गोल टाइप का बिल्डिंग होता है, टावर होता है। वो वहाँ पर आकर धड़ाम से गिरता है या फिर ज़मीन से निकलता है, पता नहीं। ये देख के वो लड़की भी रोना स्टार्ट कर देती, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। छोटे से बच्चे सब आपस में बात करते, क्या तुम लोग ठीक हो, क्या सब लोग ठीक हो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, वो यहाँ पे आती होगी, फिर जो भी घायल होंगे उन सबको हम अस्पताल लेके चले जाएंगे। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गिरी होती है। वो अपनी छोटी सी बहन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है, रोते हुए बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो पूछती है कि ओप्पा वहाँ पे पीछे देखो वो क्या है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसके सामने वो बड़ा सा टावर होता है जो कि वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले निकला, ज़मीन फाड़ के निकला शायद, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी होती है। फिर वो टावर जो होता है वो बस उस शहर यानी कोरिया में नहीं निकला होता है, वो यूके, यूनाइटेड किंगडम और बहुत सारे जापान जितने भी शहर होते हैं, बहुत सारे शहर में एक मिस्ट्री टावर होता है। उसका बिल्डिंग का कुछ नाम नहीं होता है, तो वो लोग उसको मिस्टीरियस बिल्डिंग बुलाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। वो सब जगह निकल रहा होता है, हर एक देश, वर्ल्ड में जितने देश है हर एक देश में एक निकल गया होता है। लोग उसको द टावर ऑफ नाइटमेयर भी कह के बुला रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग के पास उसका कोई नाम तो होता नहीं है। फिर वहाँ पे जो टावर होता है उसके पास एक नोटिस आता है, मतलब अजीब सा स्क्रीन खुलता है और सारे बंदे के पास ये लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुमको टावर वॉकर की तरह, मतलब कि यू आर सेलेक्टेड एज अ टावर वॉकर टू सेव द वर्ल्ड। क्या तुम इस टावर में जाना चाहते हो, और एक्सेप्ट या डिनाई करना होता है। वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो एक्सेप्ट जो होता है टावर वॉकर वाला कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर देता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अजीब तरह से चिल्लाना स्टार्ट करता है। फिर वो जैसे अपनी आँखें खोलता है तो वो देखता है वो एक टावर के अंदर आ गया और उसके साथ बहुत सारे वहाँ पे लोग भी होते हैं। जो लोग ने उस एक्सेप्ट वाले समवन एक्सेप्ट को क्लिक किया था वो सब इस टावर के अंदर आ जाते हैं और उन सबको बहुत सारे पावर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उस जो सिस्टम जिसने ये बनाया होता है सिस्टम, वो इन सबको बहुत सारे पावर ब्लेसिंग देता है और उन लोग को उस टावर के अंदर के जाने के बाद बहुत सारा आइटम, बहुत सारा स्किल, बहुत सारा पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हम लोग को वीडियो गेम में मिलता है उसी तरह। लेकिन उन लोग को काफ़ी जल्दी ये पता चल जाता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है और वो सब काफ़ी ज़्यादा डरना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वहाँ पे टावर का जो इम्पैक्ट होता है, फर्स्ट इम्पैक्ट वो पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट जो टावर अटैक करने वाला था वो हो जाता है। वो फिर हमें टावर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत बड़ा टावर होता है, उसके सामने बहुत सारी खिड़कियाँ या दरवाजे कुछ भी होते हैं। वहाँ पे कुछ लेबर लोग आते काम करने, सफाई करने, जो कि वहाँ पे गंदगी फैली होती है उन सबको साफ करता है। लेकिन एक लेबर जो बोलता है कि देखो वहाँ पे क्या है, वो सब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक मॉन्स्टर होता है। बोलता है कि ये तो कोई इंसान नहीं लग रहा है, वो कुछ डेंजरस लग रहा है, भागो भागो यहाँ से भागो। बोलता है कि कोई पुलिस को कॉल करो, यहाँ पे क्या होने वाला है। वो सारे जो भी मॉन्स्टर उस टावर से इम्पैक्ट होता है, ये जो टावर ऑफ इम्पैक्ट मतलब जो फर्स्ट अटैक होता है टावर का, उससे सारे मॉन्स्टर उस अर्थ के ऊपर उस जगह पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे बहुत सारा हमला करते, सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी दुनिया को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी को द टावर इम्पैक्ट कहते हैं।
चारों तरफ इंसान भाग रहे होते हैं, मॉन्स्टर उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं और फिर जो आर्मी होती है वो भी इस फाइट में इंटरफेस हो जाती है और वो भी अपने टैंक लेकर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं। मॉन्स्टर जो होते हैं वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, फिर वो मॉन्स्टर इंसानों के ऊपर भारी पड़ते हैं और सारे इंसानों को मारने स्टार्ट कर देते हैं और फिर मारते मारते पूरे के पूरे शहर का नक्शा ही बिगड़ जाता है। दिखाते हैं सारे बिल्डिंग टूट चुकी है और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। और इस हिसाब से जिस तरह से उन मॉन्स्टर ने अटैक किया था उनकी वजह से 1/3 ह्यूमैनिटी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर अब यहाँ पे क्या होने वाला। और जो जो बंदे उस टावर के अंदर एक्सेप्ट करके गए होते हैं वो सब बस इन सबको देख सकते हैं और बाहर नहीं निकल सकते। उन लोग के पास कोई भी चारा नहीं था। फिर वहाँ पे एक और स्क्रीन ओपन होता है कि क्या तुम लोग इस अर्थ को बचाना चाहते हो। वो सारे बोलते हैं हम लोग टावर वॉकर्स हैं, मतलब हम लोगों ने इसके कंडीशन को एक्सेप्ट किया, हम लोग को इस धरती को बचाना होगा। वो लोग बोलते हैं कि इस टावर के अंदर ये नोटिस निकला है कि मतलब कि ये स्क्रीन खुला है, इसमें हम लोग को इस टावर के लेवल को पार करते हुए इस टावर के ऊपर तक जाना होगा और इस टावर को क्लियर करना होगा ताकि हम लोग अपने वर्ल्ड अर्थ को बचा सके। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग ऐसा ही करेंगे, चलो ऐसा ही करते, चलो यहाँ से निकलते हैं। अगर हम लोग इस टावर को पूरी तरह क्लियर कर दे तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो टावर है ये वापस चला जाएगा और हम लोग की जो अर्थ है वो बच जाएगा। फिर वो लोग सब जिसके पास कुछ स्पेशल पावर स्पेशल क्वालिफिकेशन होते हैं वही लोग बस इंसानियत को बचा सकते हैं और वो लोग फिर उस टावर के ऊपर जाने स्टार्ट कर देते हैं। और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन लोगों ने फिर यानी कि टावर वॉकर्स ने फिर उस टावर को क्लियर करना स्टार्ट किया और जितने भी मॉन्स्टर उनके रास्ते में आते थे उन्होंने अपने पावर एबिलिटी से उन सारे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर उन लोग इसी तरफ सारे टावर को मतलब कि एक एक फ्लोर को क्लियर करते हुए आगे की तरफ निकलने जाते हैं। फिर उसके दरवाजे पास लॉक हो जाए, मतलब दरवाजे पे एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसको वो लोग हटा नहीं पा रहे होते। वो लोग बोलते हैं अगर हम लोग के सामने इस तरह ये ब्लॉक पड़ा रहा तो हम लोग आगे कभी नहीं जा सकते। तो बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इसको तोड़ के नहीं हटा सकते। बोलता है नहीं, एक बंदा जो होता है वो अपना बड़ा सा हथियार उस पत्थर पे मारता है। बोलता है नहीं हम लोग अपनी फोर्स से तो इसको नहीं हटा सकते, इसको हटाने का कोई और जरिया हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। वो तभी अपने बॉस को बोलता है बॉस देखो इधर कुछ पड़ा हुआ है। उसका बॉस बोलता है अच्छा क्या है मुझे दिखा। तो वहाँ पे दिखाते एक स्टोन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। बोलता है कि ये स्टोन तो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोग के सामने फिर से एक स्क्रीन खुलता है और लिखा होता है रिग्रेशन स्टोन। और वो स्टोन का बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्टोन है जो कि टाइम को वापस करके तुमको वापस से स्टार्टिंग पे भेज सकता है जहाँ पर तुमको टावर के अंदर समन किया गया था। और इससे तुम्हारा जो मेमोरी था वो मेमोरी पहले का नहीं रहेगा, जितना तुमने अभी तक एक्सपीरियंस किया सारा मेमोरी तुम्हारे साथ रहेगा और बस तुम्हें इस स्टोन को तोड़ना है और यूज़ करना है। वापस से तुम पास्ट में चले जाओगे अपनी सारी मेमोरी के साथ। वो सारे लोग भाग करने लगते हैं क्या हम लोग पास्ट में जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वो बंदा जो होता है वो बताता है कि रुको मैं तुम लोग को टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये यूज़ करके दिखाता हूँ। वो उन लोग का वो जो टावर वॉकर्स जितने भी आते हैं उन सबका बॉस होता है जिसका नाम हवांग इंचान होता है। बोलता है कि चलो ठीक है मैं वापस जाके फिर तुम लोग को बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। साथ ही वो अपने हाथ में उस स्टोन को लेता है और उस स्टोन को तोड़ देता है जिससे कि वहाँ बहुत सारी रोशनी मतलब रोशनी हो जाती है, जिससे कि सारे लोग अपने आँखों के सामने हाथ रख के उस रोशनी को छिपने की कोशिश करते हैं। फिर वो लोग जैसे सामने देखते हैं वो बंदा वहाँ पे नहीं होता और एक छोटी सी लाइट होती है वो भी धीरे से डिसअपेयर हो जाती है। वो लोग बोलते हैं फाइनली ये गया कहाँ, बॉस क्या वापस हम लोग के पास आएगा, वो तो यहाँ से अचानक से चला गया। वो क्या वो टाइम में पीछे गया तो वो इसी प्रेजेंट टाइम लाइन में होगा और वो हम लोग से फिर से दोबारा मिल जाएगा। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम सागामोटो होता है और वो एक एक्स साइंस टीचर भी होता है। वो बताता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लोग बताता है कि मुझे लगता है जो वो पास्ट में गया है वो इस वर्ल्ड के पास्ट में नहीं गया क्योंकि वो जैसे उसने स्टोन को तोड़ा और वो पास्ट में गया हमारी जो टाइमलाइन है वो अलग हो गई तो और वो कभी भी हमसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। जो हम लोग इस टाइमलाइन में चल रहे हैं इस टाइमलाइन में तो वो मिल ही नहीं सकता। वो उस टाइम में लाइन में चला गया जब हम लोग इस टावर के अंदर सबसे पहले आए थे। और इस तरह वो साकामोटो जो होता है उन लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे सिचुएशन कैसे हो गया और ये सब बताता है कि मल्टीवर्स थ्योरी ऐसा होता है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी ऐसा होता है। और इससे कहते कहते वो बताने की कोशिश करता है कि हम लोग का जो यूनिवर्सल टाइमलाइन वो स्प्लिट हो चुका है। अगर हम लोग एक बार उस स्टोन को यूज़ करें तो हम लोग का टाइमलाइन दूसरे टाइमलाइन से चला जाएगा। और इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा बॉस था इस टावर वॉकर का जो बॉस था हम लोग के साथ चल रहा था वो यहाँ से पास्ट में तो चला गया लेकिन उसका जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली डाइवर्स्ट हो गया। वो अब हम लोग से दोबारा कभी नहीं मिल सकता। उसकी ये बात सुनने के वो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। वो जो साइंस टीचर होता है वो फिर से उन लोग को बोलता है कि मैं तुम लोग को जितना भी समझा दूँ तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो भी हो उसने जो भी किया इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भले वो जो है वो पास्ट में चला गया। लेकिन एक चीज़ तो तुम लोग को मैं बता दूं कि उसके पास्ट में जाने से हमारा जो प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होने वाला और हम लोग को इस वर्ल्ड को बचाने के लिए हम ही लोग को आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो अब इस प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस नहीं आ सकता। और इसलिए मुझे ये पता है कि ये जो टावर के अंदर ये भी जो भी लोग चीज़ हम लोग को मिलता है वो कभी भी झूठा नहीं होता। मतलब वो पास्ट में ज़रूर गया होगा लेकिन हम लोग की टाइमलाइन पूरी की पूरी तरह अलग हो गई है। साथ ही वो स्टोन को उठा लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग को ये मनगढ़ंत कहानी लग रही होगी, मतलब इन लोग इस सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हम लोग का प्रेजेंट टाइमलाइन में ही आया होगा और हम लोग से मिल जाए।
पर मुझे इन सब के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। फिर कि ये जो स्टोन तुम लोग के सामने है, इसके बारे में मुझे भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं बता सकता हूँ कि इस टावर के अंदर जितनी भी चीज़ है वो इंसानियत के नॉलेज के काफ़ी ऊपर है। और इस समय हम लोग को टावर के बाहर का फिर से सीन दिखाया जाता है, वहाँ बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है और सेकंड टावर इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना कि अर्थ पे अटैक होना फिर से स्टार्ट हो जाता है। सारे मॉन्स्टर फिर से अर्थ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सारे लोगों पे ह्यूमंस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जब तक इंसानियत का पूरा नामो निशान नहीं मिट जाता, ये जो टावर इम्पैक्ट है वो होता रहेगा। और इसलिए वॉकर्स को यानी टावर वॉकर्स को एक डिसीजन करना होगा कि या तो वो लोग पास्ट में चले जाए ये रिक्रिएशन स्टोन को यूज करते हुए, या फिर इसी टावर में रहते हुए इस टावर को क्लियर करें, और क्लियर नहीं कर सकते तो यहीं पे रह के मर जाएं। फिर हमें टावर के अंदर का सीन दिखा जाता है, सारे टावर वॉकर्स वहाँ पे फाइट कर रहे थे एक बड़े से मॉन्स्टर से। वो मॉन्स्टर सारे बंदे को मारना स्टार्ट कर देता है और वो सारे बंदे जो होते चिल्ला चिल्ला बोलते कोई तो मुझे बचा, कोई तो मुझे बचाओ। सारे बंदों के पास वो रिग्रेशन स्टोन होता है। वो लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अब मुझे वापस टाइम में यानी पास्ट में जाना होगा। उसके साथ एक और बंदा होता है, बोलते हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी हमारी यहीं तक थी, मुझे भी इस स्टोन को यूज़ करना होगा। सारे लोग उस स्टोन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो बंदा होता है उसके पास वो स्टोन नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। फिर एक और बंदा होता है उसके साइड में, बोलता है सॉरी, बट मुझे भी लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। साथ ही वो भी उस स्टोन को क्रश कर देता है, जिससे वो भी पास्ट में चला जाता है। अब वो बंदा वहाँ पे अकेला बच जाता है, वो ज़मीन पे बैठ जाता है क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकता, और साथ सीधा जो मॉन्स्टर होता है उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक बंदा होता है अपने दोनों तलवार को निकालता है और उसके ऊपर बहुत सारे स्लेसेस लगाते हुए उसको मार देता है। साथ ही वो डबल स्वॉर्ड वाला बंदा उस मॉन्स्टर को मारते हुए वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है और उस बंदे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो बंदा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो जितने भी बंदे वहाँ से गायब होते हैं उन सबको गाली देना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि सारे के सारे जो भी हरामी कमीनी बंदे थे, जो भी टावर वॉकर्स कहलाने के लायक नहीं थे, वो सारे के सारे यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बच गए और हम लोग यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते, क्योंकि हम ही लोग वो इंसान है जो कि हम लोग इंसानियत को बचा सकते हैं, इस अर्थ को बचा सकते हैं। और इसलिए हम लोग इस स्टोन यानी रिक्रिएशन स्टोन को यूज़ नहीं करेंगे और अपने आप को दाव पे लगा के पूरी अर्थ को बचाने की कोशिश करेंगे। चलो हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग वहाँ पे बच जाते हैं वो लोग बिना उस रिग्रेशन स्टोन को यूज किए पास्ट में गए बिना प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उन लोग का एक स्पेशल नाम रखा जाता है द फाइनल सुसाइड स्क्वाड ऑफ ह्यूमैनिटी। और वो लोग फिर वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, उस टावर में आगे बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड बना होता है, इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे एपिसोड में हम लोग द फाइनल सुसाइड स्क्वाड के आगे की फाइट्स को एंजॉय करेंगे। तो अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।